अगर ये दोनों एक दूसरे से आपस में भिड़ जाएं तो क्या होगा। एक तरफ है कोकोशिबू अपर मून वन, वो डीमन जो खुद योरीची का भाई है, जिसके पास मून ब्रीदिंग है। इसका हर एक बार दुश्मन को मौत के घाट उतारने के लिए काफी है। और दूसरी तरफ है डोमा अपर मून टू, एक ऐसा डीमन जिसके अंदर ना दर्द है ना इमोशन है, फेस पे सिर्फ एक क्रीपी सी स्माइल और उसका जमा देने वाला फ्रोजन वर्ल्ड। दोनों के बीच सिर्फ एक चीज कॉमन है कि ये दोनों अब इंसान नहीं रहे और इन्हें रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये एपिक फाइट सीरीज में कभी ऑफिशियली तो नहीं हुई, पर आज हिमुरावर्स लाया है एक ऐसी माइंड ब्लोइंग फैन मेड मांगा जिसमें ये दोनों आपस में भिड़ते हैं। मैं आपको पैनल बाय पैनल पूरी डिटेल में ये कहानी एक्सप्लेन करने वाला हूँ और दोस्तों इसकी एंडिंग आपको सच में शॉक कर देगी। तो कहानी की शुरुआत होती है लगभग 100 साल पहले से, जब डोमा नया नया डीमन बना था और ये बहुत ही जल्द बाकी डीमंस को हराने के बाद अपर मून 2 बन गया था। और हाँ, इसने अकाजा को भी हरा दिया था। क्या आपको पता है डीमंस की रैंक मुजान डिसाइड नहीं करता है, तो ये रैंक डिसाइड होती कैसे है। असल में डीमंस के बीच एक बैटल होती है जिसे ब्लड बैटल कहते हैं एंड जो इस बैटल को जीतता है उसकी रैंक अप हो जाती है। एंड हम देखते हैं डोमा को जो अकाजा को हराकर अपर मून 2 बन गया। एंड डोमा ने आज तक जितने भी डीमंस से फाइट करी है ये सारी फाइट्स को जीता ही है एंड इसीलिए थोड़ा सा घमंडी हो गया और कोकोशिबू से लड़ने के लिए आ गया। एंड ये पहले तो बड़े प्यार से कोकोशिबू को बताता है कि मैं हूँ अपर मून 2 एंड जल्दी ही तुम्हें हराकर अपर मून 1 बन जाऊंगा। एंड कोकोशिबू डोमा की एरोगेंस देखकर उससे चिढ़ने लगता है और कोकोशिबू भी आज तक एक भी फाइट नहीं हारा है एंड इसीलिए डोमा का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। एंड ये सुनते ही डोमा सीधे कोकोशिबू पर हमला कर देता है, लेकिन कोकोशिबू अपनी तलवार से डोमा के अटैक को रोक लेता है। एंड कोकोशिबू कहता है क्यों ना हम इस गलतफहमी को थोड़ी बड़ी और खुली जगह में सेटल करें। पहले तो डोमा कोकोशिबू के गजब के रिफ्लेक्स देखकर हैरान हो जाता है एंड ये कहता है कि अपर मून 1 बाकी डीमंस की तरह नहीं है। और तभी नाकी में अपनी बीमा बजाती है एंड ये दोनों इंस्टेंटली ही पहुंच जाते हैं इन्फिनिटी कैसल में डोमा वाले रूम में। एंड हम देखते हैं डोमा फिर से कोकोशिबू पर अटैक कर देता है अपने पंखे से एंड कोकोशिबू अपनी तलवार निकालकर इस अटैक को फिर से रोक लेता है। एंड इन दोनों के बीच में एक इंटेंस बैटल शुरू हो जाता है एंड कोकोशिबू अपनी तलवार के सिर्फ एक स्विंग्स में बहुत सारे स्लैसेस मारता है क्योंकि ये इसका ब्लड डीमन आर्ट है। एंड डोमा को नहीं पता कोकोशिबू के ब्लड डीमन आर्ट के बारे में, तो इसलिए ये थोड़ा सा शॉक हो जाता है और ये कहता है कि एक ही अटैक के साथ कई सारे अटैक्स कैसे हो पा रहे हैं। एंड डोमा अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करता है जिसका नाम है कोल्ड वाइट प्रिंसेस। एंड कोकोशिबू यूज करता है मून ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म डार्क मून इवनिंग पैलेस। एंड ये अटैक डोमा की टेक्निक को नलिफाई कर देता है। उसकी बर्फ से बनी हुई प्रिंसेस कोकोशिबू के सिर्फ एक अटैक से ही टूट जाती है और डोमा के पेट पर भी एक कट लग चुका है एंड इसे ये आसानी से हील कर लेता है और ये सोचता है कि इसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है कि मेरी बर्फीली हवाएं भी इसने पीछे मोड़ दी। एंड दूसरी तरफ कोकोशिबू भी ये देखकर खुश हो जाता है इस नए लोंडे का ब्लड डीमन आर्ट भी इतना खतरनाक है। आइस मैनिपुलेशन की ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और मुझे भी इस टेक्निक से संभल कर रहना होगा। एंड कोकोशिबू इसकी टेक्निक की तारीफ करता है एंड डोमा एक क्रीपी स्माइल के साथ कहता है कि तारीफों की तो आदत मुझे पहले से ही है, लेकिन तारीफ सुनकर मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। एंड डोमा अनलिस्ट करता है अपना ब्लड डीमन आर्ट क्रिस्टलाइन डिवाइन चाइल्ड एंड इससे डोमा के बहुत सारे छोटे छोटे क्लोन्स बन जाते हैं। एंड कोकोशिबू अनलिस्ट करता है मून ब्रीथिंग सिक्स्थ फॉर्म परफेक्चुअल नाइट लोनली मून एंड ये सिर्फ अपने एक ही अटैक से डोमा के सारे क्लोन्स को काट देता है। एंड ये देखकर डोमा खुश हो जाता है और उसको मजा आने लगता है एंड ये अपनी क्रीपी स्माइल के साथ कोकोशिबू की तारीफ करता है और कहता है आप तो बिल्कुल कमाल हो कोकोशिबू सर, प्लीज मुझे अपना बेस्ट दिखाइए। एंड इसके बाद डोमा बहुत ही खतरनाक तरीके से कोकोशिबू पर हमले करने लगता है एंड कोकोशिबू के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता है। एंड तभी बर्फ से बनी हुई जड़ें कोकोशिबू के हाथों को पकड़ लेती है क्योंकि वो यहाँ यूज कर रहा है ब्लड डीमन आर्ट लोटस वाइन्स। कोकोशिबू मन ही मन में सोचता है डोमा के अंदर दया का एक तिनका भी नहीं है, इसीलिए ये एक बहुत ही ताकतवर डीमन बन सकता है। एंड ये बोलता है कि डोमा ने बहुत ही जल्द बहुत ही ताकतवर टेक्निक डेवलप कर ली है एंड ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि मुझे इसकी तारीफ करनी पड़ रही है। एंड तभी कोकोशिबू अनलिस्ट करता है मून ब्रीथिंग फिफ्थ फॉर्म मून स्पिरिट कैलामिटस एडी एंड ये अपनी तलवार बिना हिलाए ही बहुत सारे स्लैसेस मार देता है डोमा के ऊपर। एंड डोमा को यहाँ पीछे हटना पड़ता
है। एंड ये देख के डोमा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि इतना ज्यादा पावरफुल होने के लिए इसने बहुत सारे इंसानों को मारा होगा और उनका खून पिया होगा। एंड ये समझ जाता है कि अगर मैं ऐसे ही हमला करूंगा मैं फिजिकली तो इससे नहीं जीत सकता। एंड अगले ही पैनल में हम देखते हैं उसका ब्लड डीमन आर्ट और ये समन कर लेता है वाटर लिली बोधिसत्व। कोकोसीबो इस विशालकाय बोधिसत्व को देखकर चौंक जाता है। एंड कोकोसीबो कहता है कि इतने कम टाइम में इतनी पावरफुल टेक्निक ये तो नामुमकिन है। एंड तभी बोधिसत्व एक फूंक मारता है एंड कोकोसीबो बहुत ही स्पीड में इसको डोज करने की कोशिश करता है लेकिन ये डोज कर नहीं पाता है। एंड इसकी किमोनो पूरी बर्फ से जम जाती है। एंड डोमा हंसते हुए कहता है अपर मून 1 का टाइटल तो मेरा ही है कोकोसीबो सामा। एंड तभी बोधिसत्व अपने लेफ्ट हैंड से कोकोसीबो पर अटैक कर देता है। एंड कोकोसीबो जो कि ऑलमोस्ट पूरा जम चुका है वो इस अटैक की स्पीड देख के शॉक हो जाता है। एंड डोमा अब ज्यादा ही फेंकने लगता है। एंड इस टाइम पे डोमा कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लेता है अपने कोकोसीबो को और वो बोलता है कि आपकी कोशिश की मैं दाद देता हूँ, आप मेरे सामने इतनी देर तक टिक पाए लेकिन अब टाइम आ चुका है मेरे अपर मून 1 बनने का। एंड डोमा ये सोच रहा था कि इस अटैक से या तो वो मर गया होगा, अगर मरा नहीं होगा तो हार तो पक्का गया होगा। एंड तभी कोकोसीबो डोमा पर अटैक कर देता है लेकिन बोधिसत्व इस अटैक से डोमा को बचा लेता है। एंड कोकोसीबो कहता है कि तुम्हें शायद बहुत ज्यादा जल्दी है जीतने की और ये डोमा अभी तक सीरियस नहीं हुआ है फाइट में और ये कहता है आप तो कमाल के हो कोकोसीबो, आपने अपने बॉडी के ब्लड प्रेशर को बढ़ाकर अपनी बॉडी को गर्म कर लिया और बोधिसत्व के इस अटैक से बच निकले। एंड फिर से बोधिसत्व अपनी फूंक मारता है। एंड इस टाइम पे कोकोसीबो को आ चुका है गुस्सा और वो कहता है कि मुझे सबसे पहले इस बड़े वाले बुद्धे को संभालना होगा। एंड कोकोसीबो हमला करने के लिए आगे आने लगता है लेकिन डोमा बहुत सारी बर्फ से बनी हुई ब्लेड्स फेंकता है कोकोसीबो की तरफ। एंड अचानक से बोधिसत्व भी कोकोसीबो पर अटैक कर देता है लेकिन कोकोसीबो इसे डोज कर लेता है। एंड तभी बहुत सारी बर्फीली डोल्स कोकोसीबो पर अटैक कर देती है। एंड डोमा की जितनी भी टेक्निक थी वो सारी की सारी मिलकर कोकोसीबो पर हमला कर देती है। एंड तभी कोकोसीबो अनलिस्ट करता है परपेचुअल नाइट लोनली मून। एंड कोकोसीबो कहता है कि ये इतनी सारी टेक्निक्स का एक साथ इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है और वो भी इतनी आसानी से, क्योंकि डोमा के चेहरे पर एक सल भी नहीं है और ये साला हंस रहा है इस टाइम पे भी। एंड मून ब्रीथिंग यूज करने के बाद भी कोकोसीबो डोमा के अटैक्स पर स्ट्रगल कर रहा था। एंड तभी बोधिसत्व अपने हाथों से कोकोसीबो पर हमला कर देता है। एंड कोकोसीबो इस अटैक को डोज कर लेता है। एंड यहाँ पर डोमा थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और कहता है कि मैं नहीं मान सकता कि इसने ये अटैक डोज कर लिया। एंड ये साला फिर से हंसते हुए कहता है कि कोकोसीबो सामा, मुझे यकीन नहीं होता कि आप इतनी ज्यादा सीरियस होकर फाइट कर रहे हो। क्या कोई अपर मून 1 ऐसे फाइट करता है? और तुम तो भाग रहे हो मेरे अटैक से बचकर। और ये चीज सुनकर कोकोसीबो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो एकदम सीरियस मोड में आ जाता है और कहता है कि ये जो तुमने अभी कहा ये बहुत ही ज्यादा रूड था। एंड ये कहता है कि अब तैयार हो जाओ अपर मून 1 की ताकत का सामना करने के लिए। एंड हम देखते हैं कोकोसीबो अपनी तलवार निकालता है लेकिन इस बार उसकी तलवार बहुत ही बड़ी और डेमोनिक हो चुकी थी। एंड कोकोसीबो कहता है कि अब टाइम आ चुका है तेरी गलतफहमी को दूर करने का। एंड ये साला यहाँ पर भी सीरियस नहीं है और कहता है कि ये है तुम्हारी असली टेक्निक, वाह। एंड ये बोलता है कि कोकोसीबो भी अकाजा की तरह गुस्सैल है, थोड़ा सा भड़काने पर इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एंड इसीलिए ये बेवकूफ लोग बिना कुछ सोचे समझे अटैक कर देते हैं। एंड बोधिसत्व फिर से एक बर्फीली फूंक मारता है। और हाँ, मुझे लगता है कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो यार। एंड कोकोसीबो अपनी मून ब्रीथिंग एर्थ फॉर्म ड्रैगन रिंग टेल का यूज करता है जिसके प्रेशर से वो बर्फीली हवा कोकोसीबो तक नहीं पहुंच पाती। एंड डोमा कहता है कि अब मैंने कोकोसीबो की असली पावर देख ली है तो अब मुझे अपना सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक यूज करना होगा जिससे कोकोसीबो एक ही बार में हार जाएगा। एंड तभी बोधिसत्व अपने दोनों हाथ ऊपर उठाता है एंड इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। एंड तभी कोकोसीबो को एक ओपनिंग दिखती है जहाँ से वो बोधिसत्व पर हमला कर सकता है। एंड तभी बोधिसत्व अपनी पूरी ताकत से कोकोसीबो पर हमला कर देता है। एंड हम देखते हैं कोकोसीबो बोधिसत्व के हाथ तोड़ते हुए हवा में छलांग लगा देता है। एंड ये देख के डोमा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि ये इस अटैक से बच कैसे गया और उसके बाद ये फिर हमला भी कर पा रहा है। एंड तभी कोकोसीबो यूज
करता है मून ब्रीथिंग 10th फॉर्म और हवा में ही कोकोसीबो डोमा से कहता है कि तुमने तो अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक दिखा दी, अब मेरी बारी है तुम्हें मेरी सबसे पावरफुल टेक्निक दिखाने की। एंड हम देखते हैं कोकोसीबो इस बर्फीली मूर्ति को बीच में से काट देता है मक्खन की तरह। एंड ये यूज करता है अपनी मून ब्रीथिंग 7th फॉर्म मिरर ऑफ मिसफॉर्च्यून मूनलिट। एंड डोमा आधा कट जाता है और यह आधा कटा हुआ डोमा बोलता है ये मेरा अभी तक का सबसे पावरफुल अटैक था और इस बंदे ने इस मूर्ति को ऐसे काट दिया जैसे ये कुछ था ही नहीं और मुझे नहीं पता था कि हम दोनों की पावर में इतना ज्यादा अंतर होगा। एंड तभी कोकोसीबो यूज करता है मून ब्रीथिंग 9th फॉर्म एंड डोमा कहता है कि शायद इसने जो इतने सालों से एक्सपीरियंस इकट्ठा करा है शायद इसीलिए ये अपर मून डीमन 1 है। एंड कोकोसीबो का ये अटैक देखकर डोमा को अपनी मौत दिखाई देने लगती है और वो घुटनों के बल बैठकर कहता है कि तुमने मुझे हरा ही दिया अपर मून 1, तुम कमाल के हो। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मूजान को जो कि अपनी टेक्निक से ये फाइट देख रहा था और ये नाकी में से कहता है कि नाकी में बीवा बजाओ और मुझे कुछ ऐसा दिखाओ जिसे देखकर मुझे मजा आ जाए। एंड तभी नाकी में बीवा बजाती है और मूजान कहता है कि ये नया लड़का मुझे कुछ खास पसंद तो नहीं है लेकिन ये अपर मून 1 से इतनी देर तक फाइट कर पा रहा है ये खुद में ही एक बहुत बड़ी बात है एंड इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी इसकी तारीफ करनी पड़ रही है। एंड नाकी में के बीवा बजाने की वजह से कोकोसीबो इन्फिनिटी कैसल में कहीं पे टेलीपोर्ट हो जाता है और वो डोमा को नहीं मार पाता। एंड कोकोसीबो का लास्ट मूव इतना खतरनाक था जिससे डोमा मर सकता था और इसीलिए मूजान को इंटरफेयर करना पड़ा। एंड हम डोमा को देखते हैं एंड वो एक फ्लैशबैक देख रहा है जिसमें कोकोसीबो एक छत पर खड़ा हुआ है फुल मून की नाइट में एंड वो चांद के सामने खड़ा है। एंड तभी उसे चारों तरफ से बहुत सारे हासीराज आ जाते हैं एंड उसे घेर लेते हैं। एंड ये सारे हासीराज सोचते हैं कि हम सारे मिलकर सिर्फ एक अपर मून को तो मार ही सकते हैं। एंड ये सीन एडो पीरियड का था और ये सारे हासीराज भी एडो पीरियड के ही थे। एंड हम देखते हैं एडो पीरियड का स्टोन हासीरा जो कि बिल्कुल गियोमे की तरह लग रहा था एंड ये कोकोसीबो का सर काटने के लिए उस पर हमला कर देता है लेकिन कोकोसीबो इस अटैक को बहुत ही आसानी से ड्रॉप कर लेता है। एंड हम देखते हैं इस हासीरा का हाथ कट चुका है एंड ये सारे हासीराज ये चीज देखकर शॉक हो जाते हैं। एंड तभी कोकोसीबो एक इविल हंसी के साथ कहता है आज का चांद कितना खूबसूरत लग रहा है और ये रात एक बैटल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एंड हमें बताया जाता है कि एडो पीरियड के जो स्वॉर्ड स्मिथ हैं वो किसी भी स्वॉर्ड स्मिथ एरा के सबसे बेस्ट स्वॉर्ड स्मिथ हैं। एंड कोकोसीबो कहता है कि चांद की ये रोशनी एक बैटल फील्ड तैयार कर रही है। एंड जैसे ही हासीराज ये सुनते हैं और वो कोकोसीबो को देखते हैं जो कि चांद के बिल्कुल सामने खड़ा था, ये चीज देखकर इन सब की फट के हाथ में आ जाती है। एंड फिर हम देखते हैं डोमा को जो कि बहुत मुश्किल से जिंदा बचा है। एंड डोमा मूजान के ब्लड की वजह से कोकोसीबो की ये सारी मेमोरीज देख पा रहा था और डोमा कहता है कि ये एक अलग ही लेवल का डीमन है और मैं कितना ज्यादा बेवकूफ हूँ जो ये सोच रहा था कि ये सिर्फ एक सिंपल और शांत व्यक्ति है। एंड ये कहकर डोमा पानी से बाहर निकलता है एंड इसका एक हाथ अभी तक रीजनरेट नहीं हुआ है। एंड डोमा कहता है कि मुझे लगता है शायद मैं पागल हो गया हूँ या फिर शायद मैं भूखा हूँ। एंड ये फिर पागलों की तरह हंसने लगता है। एंड डोमा ने जो कोकोसीबो की मेमोरीज देखी थी वो इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि ये एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि तुम ही डिजर्व करते हो अपर मून 1 बनना और हम सबको लीड करने के लायक भी सिर्फ तुम ही हो। एंड हम मूजान को देखते हैं और वो बोलता है कि क्या शानदार लड़ाई थी। एंड नाकी में भी हाँ करती है और कहती है सच में बहुत ज्यादा खतरनाक लड़ाई थी। एंड इसके 100 साल बाद हम देखते हैं डोमा को जो कि एक फुल मून की नाइट में खड़ा है और एक हासीरा से कह रहा है कुछ सालों पहले एक महान इंसान ने कहा था कि आज के चांद की रोशनी एक खूबसूरत जंग का मैदान सजा रही है। एंड ये बोलते हुए डोमा कहता है ऐसा बोलते हुए वो डीमन ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक चांद का ही हिस्सा है। एंड ये लाइन सिर्फ उसी पर सूट करती है। एंड तभी हमें रिवील होता है कि ये हासीरा और कोई नहीं शिनोबो की बड़ी बहन कनाए कोचो है। कनाए कहती है कि पहली बार सुनने में ये क्लीशे लग सकती है लेकिन अगर तुम मुझसे सच पूछोगे तो मैं बोलूंगी कि ये इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है। एंड मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि ये लाइन एक डीमन ने बोली है और ये लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाती है। एंड डोमा अपना पंखा निकाल के कहता है कि मुझे लगता है कि ये रात बहुत ही ज्यादा यादगार होगी। एंड ये चैप्टर भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो ये था आज का फैन मांगा ब्रेकडाउन कोकोसीबो वर्सेस डोमा। एंड कमेंट में बताओ तुम्हारे हिसाब से
कौन जीतना चाहिए था। एंड अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो अभी लाइक बटन दबाओ, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर तुम हिमुरा वर्स फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो अभी तक तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। एंड कमेंट करके बताओ तुम्हें कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।